स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल एस इंग्लिश। मेरा नाम है उदिशा और आइए शुरू करते हैं आप लोगों की आज की क्लास, जो कि है सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए, यानी कि छोटा बच्चा, बड़े लोग, ग्रोन अप्स, जो भी बेसिकली ऐसे सेंटेंसेस ढूंढ रहे हैं जिनको वो आज ही से इस्तेमाल कर सकते हैं, घर पे, ऑफिस में, स्कूल में, कॉलेज में, अंदर बाहर। और बहुत छोटे छोटे ऐसे वर्ड्स होते हैं जैसे कि 1:30 हो जाए, टाइम बताने के लिए 1:30 बजे को हम कैसे बताएंगे, 1:45 को क्या बोलते हैं। तो इस तरीके के छोटे छोटे आपके फ्रेजेस हो जाएं या कुछ इंपॉर्टेंट आपके वाक्यांश हो जाएं जो कि आप यूज करते हैं हिंदी में बट आप अंग्रेजी में नहीं बोल पा रहे हैं, तो उन्हें आज हम यहाँ सीखने वाले हैं। फटाफट से एक बार जल्दी से सेशन को कर दीजिएगा शेयर, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो ये तो घोर पाप है, जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक। शुरुआत करते हैं पहले फ्रेज के साथ। क्या आप अंग्रेजी बोलते हैं? अगर आप किसी से भी ये पूछना चाहते हैं, सो आई हैव अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल अक्रॉस द कंट्री। अब बहुत बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स कहते हैं मैम हमें हिंदी में उतना कंफर्टेबल नहीं है, जो कि बहुत पॉसिबल है क्योंकि मुझे भी तो मराठी नहीं आती, या मुझे भी तो तमिल नहीं आती, मलयालम नहीं आती। सो सिमिलरली बहुत सारे लोगों को हिंदी नहीं आती। तो वो क्या कहते हैं, वो मुझसे पूछते हैं मैम आप इंग्लिश बोलते हो? तो मैं उनको बोलती हूँ हाँ जी बिल्कुल, आप बताइए, इंग्लिश में बता दीजिए। तो यहाँ पर जब आप किसी से पूछना चाहते हैं कि आप अंग्रेजी बोलते हैं या क्या आप बांग्ला बोलते हैं, आप मलयालम बोलते हैं, तो आप कैसे पूछोगे? डू यू स्पीक इंग्लिश, डू यू स्पीक बांग्ला, डू यू स्पीक हिंदी, एटसेट्रा। सो डू यू स्पीक, डू यू ना, प्रोनाउंसिएशन वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, घिसी पिटी अंग्रेजी मत बोलिए। नेक्स्ट, मैं अच्छी तरह से हिंदी नहीं बोल पाती, या मुझे बहुत ठीक से मलयालम नहीं आती, या मुझे बहुत अच्छे से तेलुगु नहीं आती, देन व्हाट एम आई गोइंग टू से? आई एम गोइंग टू से आई डोंट स्पीक हिंदी वेल, मैं हिंदी ठीक से नहीं बोल पाती, या माई हिंदी इज ब्रोकन, टूटी फूटी अंग्रेजी या हिंदी बोलती हूँ मैं। सो माई हिंदी इज ब्रोकन, माई मलयालम इज ब्रोकन। जो भी आपका लैंग्वेज है, देखो मैंने कहा था दिस इज फॉर everyone. So if you feel you are not very comfortable in any language, you can totally accept it. आप उसको accept कर सकते हो। I don't speak हिंदी very well. मैं बहुत अच्छी हिंदी नहीं बोल पाती, मैं बहुत अच्छी बोलती हूँ, बट जो नहीं बोल पाते वो मुझे समझ नहीं आया। अब मान लो मुझसे किसी ने कहा कुछ, let's say in पंजाबी, and I did not understand that, मुझे नहीं समझ आया, तो हम कैसे कहेंगे ये बात को? I don't understand that, यानी ये मुझे समझ नहीं आ रहा है, अभी तक नहीं आ रहा है। प्रेजेंट में बोलना है कि मुझे समझ नहीं आया, आई डोंट अंडरस्टैंड, लेकिन मुझे समझ नहीं आया था। अगर पास्ट में हो जाएगा तो यू विल से ओह माय गॉड। पास्ट में आप बोलेंगे आई डिडंट अंडरस्टैंड दैट, मुझे वह समझ में नहीं आया, आई डिडंट अंडरस्टैंड दैट। देखो लिखते हैं डिडंट पर बोलते क्या है? डिडंट। सो आप बोलोगे आई डिडंट अंडरस्टैंड दैट अगर पास्ट में है, बीते हुए वक्त में। हाँ वो मैम क्या बोल रही थी, मुझे तो समझ ही नहीं आया, हिंदी बांग्ला मलयालम, आई डिडंट अंडरस्टैंड दैट। अच्छा मैम मुझे समझ नहीं आया, मैम आई डोंट अंडरस्टैंड। ठीक है, नेक्स्ट आप यहाँ पर बोल सकते हैं कृपया धीमी गति से बोलें। उदिशा मैम आप बहुत फास्ट बोलती हैं। हाँ तो मैं हिंदी भी फास्ट बोलती हूँ, इंग्लिश भी फास्ट बोलती हूँ, यही मेरा सबसे बड़ा मुझे लगता है फ्लॉ है। ये मेरे अंदर और भी फ्लॉज हैं, लेकिन अगर मुझे किसी से रिक्वेस्ट करना है कि भाई यार थोड़ा धीरे बोलो ना, मुझे समझ नहीं आ रहा है लैंग्वेज, तो कैसे बोलूँगी मैं उनको ये चीज़? प्लीज स्पीक स्लोली। स्लोली गति की बात करता है, स्पीड की बात करता है। कैन यू प्लीज स्पीक स्लोली? अच्छा अगर आप अपने से छोटों को बोल रहे हो तो आप डायरेक्टली बोल दो प्लीज स्पीक स्लोली, लेकिन अगर कोई आपसे बड़ा है, सीनियर है, तो आप उससे रिक्वेस्ट करते हो। आप कैसे बोलते हो? कुड यू प्लीज स्पीक स्लोली? कैसे? कुड यू प्लीज स्पीक स्लोली? कुड यू प्लीज स्पीक स्लोली? राइट, कुड यू प्लीज स्पीक स्लोली मीन्स कृपया क्या आप थोड़ा धीरे बोल सकते हैं? तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? स्पीड की। अगर तुम यहीं पर वॉल्यूम की बात करोगे तो कुड यू प्लीज स्पीक लो, कुड यू प्लीज स्पीक लो, बस इतना। लो का मतलब हो जाता है आपने वॉल्यूम कम करने की बात की है, स्लो का मतलब हो जाता है कि आप स्पीड कम करने की बात कर रहे हैं। मूविंग ऑन एवरीबॉडी, नेक्स्ट वी हैव कृपया फिर से कहना। अब अगर आप कोई चीज नहीं सुन पाए, नहीं समझ पाए, तो आप क्या कहते हैं कि रिपीट कर दो उस चीज को। तो रिपीट करने के लिए अंग्रेजी में आप बोलते हैं प्लीज से इट अगेन, कृपया दोबारा कह दीजिए, या कुड यू से दैट अगेन, क्या आप दोबारा ये बोल सकते हैं? सो प्लीज से इट अगेन।
अच्छा एक सेकंड, ये जो कुड यू प्लीज स्पीक स्लोली है ना, ये भी पोलाइट है, और यहाँ पर प्लीज लगा हुआ है यार। प्लीज तो हमेशा पोलाइट होता है, मैं पता नहीं क्यों मेरे दिमाग से प्लीज बिल्कुल वो हो गया, इग्नोर हो गया, बट अदरवाइज दोनों सही है, तो तुम बड़े छोटे दोनों के लिए यूज कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं गाइस। अच्छा देखो, हम समय के कुछ ऐसे वर्ड्स यूज कर रहे हैं यहाँ पर, जैसे हिंदी में हम कहते हैं 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, तो जब भी हम घंटे की बात कर रहे हैं यहाँ पर कैसे बोलते हैं? अंग्रेजी में वी कॉल इट आवर्स। क्या बोल रहे हैं? आवर्स। आवर आवर करना बंद कर दो प्लीज, ठीक है? यू कॉल इट hours, that's all. I'll take 2 hours to reach. मुझे 2 घंटे लगेंगे पहुंचने में, 2 hours. Hours is the pronunciation. 1 घंटा है तो you say hour, 2 घंटे हैं तो hours, and so on. Plural के लिए hours. Next देखिए minute. Minute नहीं होता है, it is minute. Knit. Literally you have to say knit. So how would you say minute or minutes? I'll take 5 minutes. मुझे 5 मिनट लगेंगे. I'll take 5 minutes. So minute, not minute. हिंदी में आप मिनट बोल लो, वैसे वो हिंदी नहीं है बट फिर भी। 1.25 घंटे या 1:15 बज रहा है, या मुझे 1-1.25 घंटा लग जाएगा आने में, तो जब आप ऐसा बताना चाहते हैं कि मैं 1:15 तक पहुंचूंगा, तो कैसे बोलेंगे? आई विल रीच बाय 1:15. 1:15 का क्या मतलब होता है? अगर ये तुम्हारी घड़ी है यहाँ पर, यहाँ 12, यहाँ 1 है और यहाँ पर 3 है, तो जब तो छोटी सुई इधर होती है और बड़ी सुई इधर होती है, तो ये क्या है? 1:15. तो 1:15 जो होते हैं उनको अंग्रेजी में आप कैसे बता सकते हैं? 1:15. क्या टाइम हो रहा है? इट्स 1:15, राइट? नेक्स्ट, 1:15. 1:15 का क्या फर्क है? यहाँ पर 1 बजने के बाद 15 मिनट और हो चुके हैं, लेकिन 1:15 का मतलब होता है कि अभी 1 बजने में 15 मिनट बाकी हैं। सो जब आप 1:15 बताना चाहते हैं, 1:45 लगाइए। जब 15 मिनट बचे हुए हैं तो आप कहिए 1:45, या फिर 1:45, 1:45, 1:45, 1:45, 1:45, 1:45. सेम ऐसे ही 1:15, 1:15, 1:15, 1:15, 3:15, 1:15, एटसेट्रा। तो इसको अपने आप से जोड़ लेना, ठीक है? नेक्स्ट, 1:30 या 2:30 को कैसे बताते हैं? 1:30. 1:30 यानी 1:30. तो आधा और बीत चुका है, 1 बजने के बाद आधा और, यानी 30 मिनट्स और बीत गए हैं। सो 1:30, 1:30, 1:30, एटसेट्रा। मूविंग ऑन एवरीबडी, नेक्स्ट देखते हैं क्या समय हुआ है। क्या समय हुआ है? जब आप लोगों से कोई आपसे पूछता है तभी तो आप कहते हैं 1:30 एंड ऑल ऑफ दैट। सो यहाँ पर आप देखिए, व्हाट टाइम इज इट? व्हाट टाइम इज इट? क्या समय हुआ है? व्हाट टाइम इज इट? डन। और ज्यादा अंग्रेजी में मत जाओ, बहुत तरीके हैं बताने के वैसे तो, बट व्हाट्स द इजी वे? दिस इज द इजी वे। से व्हाट टाइम इज इट? क्या समय हुआ है? व्हाट टाइम इज इट? मूविंग ऑन, कृपया 1 मिनट या 1 क्षण, 1 सेकंड दे दो भाई मेरे। तो हम कहते नहीं 1 सेकंड रुको यार, तो वही चीज को आप अंग्रेजी में कैसे बोलोगे? 1 मोमेंट प्लीज, 1 मोमेंट प्लीज, थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। तो कुछ लोग आते हैं बिल्कुल हड़बड़ी में रहते हैं, कहाँ हो, कब हो, कितनी देर में फ्री होगी, कब आओगी, एटसेट्रा एटसेट्रा। मतलब भाई 1 मिनट दे दो, क्लास में हूँ, है ना? तो कैसे बोलते हैं? 1 मोमेंट प्लीज। 1 मोमेंट का मतलब 1 पल, 1 क्षण, या फिर 1 आवर प्लीज, 1 घंटे का टाइम लगेगा, एटसेट्रा। नेक्स्ट, आज, आने वाला कल, बीता हुआ कल। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें लोग कंफ्यूज बहुत होते हैं। देखो, आज यानी जो अभी टाइम है, यानी आज 21 अगस्त, 21 अगस्त है आज, तो ये प्रेजेंट हो गया। आने वाला कल, जो कल आएगा, यानी 22 की बात कर रहा है। तो एग्जाम्पल ही ले लो, आज 21 है, कल 22 है, तो ये क्या हो गया? फ्यूचर हो गया। जो आने वाला है उसको कहते हैं भविष्य, फ्यूचर। और जो बीता हुआ कल है वो हो गया yesterday। वो क्या हो गया? पास्ट हो गया ना। जैसे अगर हम 20 तारीख की बात करेंगे तो इसको बोलते हैं पास्ट, बीता हुआ कल। अब यहां पर देखो, आज को अंग्रेजी में हम कहते हैं टुडे। कैसे बोला? टुडे, टुडे। डोंट से टुडे मैम, टुडे आई वोक अप एट 5 AM, ऐसे बहुत सुना है मैंने, लेकिन आप टुडे टुडे ना बोलें, टुडे, टुडे, राइट? सो टुडे, टुमारो, 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 एंड yesterday, yesterday, today,
yesterday. Yesterday does not sound good. आप बोलेंगे yesterday, जो बीता हुआ कल है that is yesterday, जो आज है that is today, और जो कल आएगा that is tomorrow. So याद रखना, future के लिए tomorrow, past के लिए yesterday. अच्छा, एक और चीज, अब अगर जैसे तुम कल की बात कर रहे हो 21, अरे बाबा 20th, तो ये तो हो गया yesterday, ठीक है। लेकिन अगर मैं 19th की बात करूं, 19 की, तो ये परसों हो गया। परसों को कैसे बोलोगे आप? बोलोगे day before yesterday, राइट और अगर आने वाला कल, यानी अगर मैं 22nd को बोलूंगी तो ये हो जाएगा tomorrow, करेक्ट। लेकिन अगर मैं बात करूं 23rd की, 23 तारीख को आप क्या बोलेंगे? 23 को आप कहेंगे मुझे ट्रैविस याद आ गया 23 से, एनीवे, सो 23rd को आप बोलेंगे डे आफ्टर टुमारो, राइट, ठीक है, क्लियर है ना? ये कुछ चीजें थी जो एक्स्ट्रा में बता दी हैं। नेक्स्ट, अब बात करते हैं कुछ ऐसे फ्रेजेस की जो हम बहुत कॉमनली यूज करते हैं। अक्सर होता है लोगों को डिफाइन करने के लिए हम कहते हैं अरे बहुत ही जिद्दी और घमंडी टाइप का इंसान है। ऐसे लोगों के लिए ज्यादा कुछ नहीं कहना है, जस्ट कॉल देम स्टिफ नेक्ड, है ना, जो अपने ही हवाई घोड़ों पे सवार होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? अरे इज अ वेरी स्टिफ नेक्ड फेलो, ऐसा इंसान है जिद्दी और घमंडी किस्म का। नेक्स्ट देखिए, ऐसे काम करने के बारे में सोचना जिसमें बहुत सारे लोग लगे या पैसा लगे या प्रयास लगे एटसेट्रा। तो जब भी आप कुछ बहुत बड़ा करने की सोच रहे हैं तो उसी को अंग्रेजी में कहते हैं टू थिंक बिग। He's thinking big. I am thinking big. I have big plans. So think big. Next, सख्ती से नियमों के अनुसार। देखो दिशा, क्लासेस को बिल्कुल सख्ती से नियमों के अनुसार लिया करो, ठीक है? बस कोई भी उसमें रिवायत नहीं मिलेगी तुम्हें। तो यहाँ पर टेक द क्लासेस बाय द बुक। बाय द बुक मतलब ये नहीं ये किताब खोल के छपवाओ, ये कहा जा रहा है कि जो पॉलिसीज हैं, जो नियम हैं, जो कंपनी के उसूल हैं, उनको फॉलो करते हुए आप क्लास लीजिए। तो कैसे कहेंगे? बाय द बुक बोलेंगे। समूह प्रयास में योगदान या कुछ करना, अब जैसे एक ग्रुप एफर्ट है, जैसे मान लो हम 10 लोगों ने मिलकर प्लान किया कि हम आपके गांव के बच्चों को 15 दिन तक फ्री क्लासेस देंगे, ठीक है, और हमारी 10 लोग की टीम है। मैंने कहा मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगी, किसी ने कहा मैं मैथ्स पढ़ा दूंगा, किसी ने कहा मैं साइंस पढ़ा दूंगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? एक ग्रुप एफर्ट है, उसमें सब लोग अपना अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। तो ये जो अपना अपना कंट्रीब्यूशन देना होता है, इसी को हम कहते हैं ब्रिंगिंग टू द टेबल। What do you bring to the table? यानी इस समूह का जो ये कार्य है, इसमें आपका क्या योगदान है? What do you bring to the table? I bring to the table a lot of knowledge, a lot of experience, a lot of patience and compassion, etc. I don't know what else. Anyway, सो ब्रिंग टू द टेबल। वो आप पूछ सकते हो कि भाई तुम टीम में क्यों हो, तुम क्या इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हो? व्हाट डू यू ब्रिंग टू द टेबल? सिंपल फंडा। मूविंग ऑन। वैसे नहीं पूछना चाहिए यार व्हाट डू यू ब्रिंग टू द टेबल। बंदा पूरा बैठा है टेबल पे, यूज करो, तुम्हारे अंदर काबिलियत है तो तुम करवा लोगे काम उससे, फालतूगिरी। एनीवे, बहुत अजीब बात है जब कोई चीज़ हमें बहुत ही वियर्ड लगती है, स्ट्रेंज लगती है, हमें उस पर हंसी आती है, तो हम उसे कहते हैं बैरल ऑफ लाफ। दैट्स अ बैरल ऑफ लाफ। यानी कि जैसे कभी कभी भाई आज उसने क्या पहना हुआ है, ये लाल पैंट और पीली शर्ट, ये क्या है? ही इज अ बैरल ऑफ लाफ टुडे, यानी वो बहुत अजीब दिख रहा है, या लोग उसके बारे में बातें कर रहे हैं। तो जब भी कोई चीज़ अजीब लगे, कोई चीज़, बंदा, बात एटसेट्रा, तो वहां पर आप यूज कर सकते हैं बैरल ऑफ लाफ। एंड द नेक्स्ट वन इज एक पल इंतजार करिए। अगर हमें किसी को ये बोलना है कि थोड़ी देर रुक जाइए, तो कैसे कहेंगे? होल्ड योर हॉर्सेस, है ना। कभी कभी स्टूडेंट आते हैं, बिल्कुल लगते हैं मैम जल्दी शुरू करिए, मैम आज मैं पार्टिसिपेट करूंगा, मैं बोलूंगी, ये होगा वो होगा। तो हम कहते हैं बेटा होल्ड योर हॉर्सेस, किस बात की जल्दी है आपको? मूविंग ऑन। अभी हमारे पास कुछ और फ्रेजेस हैं, जैसे किसी को इस तरह से प्रभावित करना जिससे उसके व्यवहार में महत्वपूर्ण बदलाव आ जाए। कभी कभी ऐसा होता है, आप शुरुआत में किसी को मिलते हो और वो आपको लगता है कि बहुत ही रूड इंसान है, लेकिन वो आपसे इम्प्रेस हो जाते हैं और फिर वो बाद में आपको अलग तरीके से ट्रीट करने लगते हैं। तो इसी को हम कहते हैं टर्न somebody's head. I was able to turn her head. यानी कि मैं उसको काफी स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस कर पाई थी, तो I was able to turn her head. Moving on everyone.
अब खतरे या कठिनाई में ना होना, अगर आपके ऊपर से कोई खतरा या कठिनाई टल जाए तो वहां पर आप यूज कर सकते हैं आई एम फाइनली आउट ऑफ द वुड्स, यानी फाइनली मैं खतरे से बाहर हूं, आई एम आउट ऑफ द वुड्स। ठीक है, मूविंग ऑन एवरीवन। अच्छे और बुरे दोनों तरह के अनुभवों का सिलसिला। हाँ, तो लाइफ क्या है? अच्छे और बुरे दोनों तरीके के अनुभवों का सिलसिला है ये। मूविंग ऑन, आप देखिए अंग्रेजी में इसी को कहते हैं अप्स एंड डाउन्स। लाइफ इज व्हाट? लाइफ इज अ जर्नी ऑफ अप्स एंड डाउन्स। लाइफ इज अ सीरीज ऑफ अप्स एंड डाउन्स। जिंदगी में अच्छा और बुरा तो होता ही रहता है। दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। घूमो और भाग जाओ। जैसे अगर भगवान जी प्लीज, अगर मुझे कभी छिपकली दिखती है, मैं क्या करती हूँ? घूमती और भाग जाती हूँ वहीं से, राइट? ऐसे ही कभी मान लो कोई राक्षस, भूत या कोई ऐसी चीज आ जाए जिसे देख के तुम्हें डर लगता है या तुम उसे अवॉइड कर रहे हो, तो तुम उसे देखोगे, घूमोगे और भाग जाओगे, करेक्ट? तो ये जो फटाक से एक्चुअली भाग जाना होता है ना, उसको बोलते हैं टू टर्न टेल। टू टर्न टेल। टर्न टेल का मतलब हो जाता है बस फटाफट से भाग जाना, टू टेक टू हील्स। मूविंग ऑन एवरीवन, जितने भी दोस्त यहाँ पर हैं, एक तो कल आप लोगों की वेबिनार है, आप लोग को जो फ्री वेबिनार मैंने बताया था कल, विच इज 22 अगस्त, यस, शाम को 7 बजे से 9 बजे तक आप सबकी वो वेबिनार रहेगी। जिन्होंने अभी तक एनरोल नहीं किया है, विजिट करिए adda247.com या इंस्टॉल कर लीजिए adda247 की एप्लीकेशन को, जाइएगा स्किल डेवलपमेंट के सेक्शन में और वहां पर स्पोकन इंग्लिश के अंदर फ्री वेबिनार क्लियरली लिखा है, उस पर बस एनरोल करा लो और तुमको हम लोग लिंक वगैरह भेज के जुड़ जाएंगे। और यहाँ पर ये आप लोगों का बैच है कल की, जो कि आपका रिकॉर्डेड स्पोकन इंग्लिश का बैच है। इसमें आपको 50 क्लासेस मिलती हैं आपकी अंग्रेजी को मजबूत कराने के लिए, आपकी ग्रामर, फ्लुएंसी, वोकैबुलरी, सारी चीजें और स्पीकिंग प्रैक्टिस, सब कुछ कराने के बाद पूरा होते ही आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट भी मिलता है। तो ये बैच में एडमिशन ले लीजिए, क्योंकि ये लोएस्ट प्राइसेस पे आपको मिल रहा है सिर्फ 552 रुपीज में। डिस्काउंट कोड है Y169। बहुत ख्याल रखो, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम मिलेंगे आपसे कल वेबिनार में, तो वेबिनार में भी एनरोल जरूर कर लेना। हो सकेगा तो मैं वेबिनार का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लगवा दूंगी। थैंक यू गाइज, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, टाटा।